सोचो अंतरिक्ष कितना विशाल है। अंधेरे में करोड़ों अरबों तारों से भरा हुआ आसमान। ये तारे हमारे सूरज की तरह ब्रह्मांड के भट्टे हैं, जिनके केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है, जिससे ये चमकते हैं। लेकिन तारों की भी हर चीज की तरह एक उम्र होती है। जब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो एक भयानक सुपरनोवा में विस्फोट हो जाता है। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। कुछ समय के लिए सुपरनोवा पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकता है। यह अंतरिक्ष में अविश्वसनीय गति से पदार्थ फेंकता है। इस ब्रह्मांडीय विस्फोट के बाद जो बचता है, वो अविश्वसनीय रूप से घने पदार्थ का एक केंद्र होता है। इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। यह एक अजीब और आकर्षक चीज है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस जैसा कुछ नहीं है। न्यूट्रॉन तारे मृत तारों के अवशेष हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होते। ये गतिशील, ऊर्जावान और आश्चर्यों से भरे होते हैं। सुपरनोवा में बनी ये चीजें, पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की मूल प्रकृति के बारे में संकेत देती हैं। इन आकर्षक चीजों का पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़ें। हम न्यूट्रॉन सितारों, ब्रह्मांड के इन रहस्यमयी और शक्तिशाली निवासियों के रहस्यों को उजागर करेंगे। एक न्यूट्रॉन स्टार का जीवन अराजकता में शुरू होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और विस्फोटक घटनाओं में से एक है। जब एक विशाल तारा अपने अंत के करीब होता है, तो उसके पास परमाणु संलयन के लिए ईंधन खत्म हो जाता है। यह तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है, जहां वह अपने भीतर के तत्वों को जलाने में असमर्थ हो जाता है। संलयन से बाहर की ओर का दबाव बंद हो जाता है और तारा अपने ही विशाल गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढह जाता है। यह ढहना तारे के कोर को अत्यधिक घनत्व और तापमान तक पहुंचा देता है। यह पतन विनाशकारी होता है। तारे का कोर इतनी तेजी से संकुचित होता है कि यह एक विशाल विस्फोट का कारण बनता है, जिसे हम सुपरनोवा के रूप में जानते हैं। तारे का केंद्र प्रकाश की गति के 1/4 वेग से अंदर की ओर गिरता है। यह गति इतनी तेज होती है कि यह तारे के कोर को अत्यधिक घनत्व में बदल देती है। इससे शॉक वेव्स बाहर की ओर जाती है। ये शॉक वेव्स तारे के बाहरी परतों को विस्फोटक रूप से बाहर की ओर धकेलती है। ये शॉक वेव्स स्टार की बाहरी परतों को चीरकर अंतरिक्ष में फेंक देती है। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह तारे के बाहरी हिस्सों को अंतरिक्ष में बिखेर देती है। यही सुपरनोवा है जो तारे की मृत्यु और कुछ नए के जन्म का प्रतीक है। इस विस्फोट के बाद तारे का कोर एक नए रूप में बदल जाता है। अकल्पनीय दबाव से कुचला हुआ कोर बदल जाता है। यह कोर अब एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में जाना जाता है, जो अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो परमाणुओं को बनाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन में बदल देती है। वे मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। यह न्यूट्रॉन स्टार के निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया से न्यूट्रॉन स्टार को उसका नाम मिलता है। यह एक ऐसा तारा है जो अपने पूर्ववर्ती तारे की तुलना में बहुत छोटा और घना होता है। कल्पना कीजिए कि हमारे सूर्य के पूरे द्रव्यमान को, जो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3 लाख गुना ज्यादा है, केवल कुछ मील के दायरे वाले गोले में संकुचित कर दिया जाए। यह एक अविश्वसनीय रूप से घना तारा बनाता है। यही न्यूट्रॉन स्टार का अविश्वसनीय घनत्व है। यह घनत्व इतना अधिक होता है कि इसे समझना भी मुश्किल है। न्यूट्रॉन स्टार के पदार्थ का एक चम्मच पृथ्वी पर अरबों टन वजन का होगा। यह दर्शाता है कि न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ कितना घना और भारी होता है। यही अत्यधिक घनत्व न्यूट्रॉन सितारों को इतना आकर्षक बनाता है। वे ब्रह्मांड के सबसे घने और रहस्यमय वस्तुओं में से एक हैं। वे भौतिकी के मूल नियमों का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशालाएं हैं, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें हम पृथ्वी पर कभी नहीं बना सकते। न्यूट्रॉन सितारे हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व समझ पाना लगभग असंभव है। यह इतना ज्यादा है कि यह पदार्थ के बारे में हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देता है। यहाँ पृथ्वी पर हम चीजों के एक निश्चित वजन और एक निश्चित जगह घेरने के आदी हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार में ये नियम बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को लेकर उसे चीनी के एक टुकड़े के आकार में सिकोड़ दिया जाए। यही लगभग एक न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व है। इस पदार्थ का एक चम्मच लगभग 6 अरब टन वजन का होगा। यह दुनिया की सभी कारों के वजन के बराबर है। यह अविश्वसनीय घनत्व इस बात का परिणाम है कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर पदार्थ कैसे बना है। परमाणु, जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ के निर्माण खंड अनिवार्य रूप से खाली जगह होते हैं। नाभिक,
जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। एक न्यूट्रॉन स्टार में भारी दबाव ने परमाणुओं से सारी खाली जगह को बाहर निकाल दिया है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो जितना हो सके उतना कसकर एक साथ भरे होते हैं। इससे लगभग अकल्पनीय घनत्व वाली एक चीज बनती है। भाग 4, चुंबकीय पावर हाउस। पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली। न्यूट्रॉन तारे, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं, अपने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जाने जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे न केवल अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, बल्कि उनके पास ब्रह्मांड में सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। ये तारे, जो एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनते हैं, अपने छोटे आकार के बावजूद अत्यधिक घनत्व और चुंबकीय शक्ति रखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर हम तुलना करें तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है, लेकिन न्यूट्रॉन तारे का चुंबकीय क्षेत्र इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। इसे समझने के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच की तरह काम करता है, जो सौर पवन और अन्य अंतरिक्षीय विकिरण को दूर रखता है। एक न्यूट्रॉन स्टार का चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि वह परमाणुओं के आकार को ही विकृत कर सकता है। यह विकृति इतनी तीव्र होती है कि परमाणु अपने सामान्य आकार से बहुत अलग हो जाते हैं, जिससे पदार्थ की संरचना में बड़े बदलाव आते हैं। माना जाता है कि ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र न्यूट्रॉन स्टार के तेजी से घूमने से उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉन तारे, जो प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूम सकते हैं, अपने घूर्णन के कारण अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। याद रखें, हमने एक पूरे तारे के द्रव्यमान को एक छोटे से गोले में संकुचित कर दिया है। यह संकुचन इतना तीव्र होता है कि तारे का द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में समा जाता है, जिससे उसका घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन स्टार अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूम रहा है, कभी कभी प्रति सेकंड सैकड़ों बार। यह तेजी से घूर्णन न्यूट्रॉन तारे के चुंबकीय क्षेत्र को और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है। यह तेजी से घूमना तारे के विद्युत प्रवाहकीय पदार्थ के साथ मिलकर एक डायनेमो प्रभाव पैदा करता है। डायनेमो प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक घूमता हुआ तारा अपने चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न और बनाए रखता है। यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे के चारों ओर के अंतरिक्ष को भी प्रभावित कर सकता है। ये क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे कणों को लगभग प्रकाश की गति तक तेज कर सकते हैं। ये तेज गति वाले कण तारे के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर ये त्वरित कण आसपास के वातावरण के साथ क्रिया कर सकते हैं, जिससे विकिरण की तीव्र किरणें बनती हैं। ये विकिरण किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल सकती हैं। यही कारण है कि कुछ न्यूट्रॉन तारे हमें पल्सर के रूप में दिखाई देते हैं। पल्सर, जो नियमित अंतराल पर विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं, न्यूट्रॉन तारे के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और तेजी से घूर्णन का परिणाम होते हैं। भाग 5, पल्सर, ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ। 1960 के दशक में खगोलविदों ने एक अजीब घटना की खोज की। अंतरिक्ष में ऐसी चीजें जो अविश्वसनीय नियमितता के साथ स्पंदित या झपकती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये खगोलविद, जो उस समय रेडियो तरंगों का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ संकेत नियमित अंतराल पर आ रहे थे, जैसे कि कोई बहुत ही सटीक घड़ी हो। इन चीजों को पल्सर के रूप में जाना जाने लगा। पल्सर, जो कि न्यूट्रॉन तारे होते हैं, वे अपने ध्रुवों से विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं। पता चला कि ये पल्सर वास्तव में तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे थे, जिनकी विकिरण की शक्तिशाली किरणें ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभों की तरह हमारी दृष्टि रेखा से होकर गुजर रही थीं। न्यूट्रॉन तारे, जो कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद बची हुई सामग्री से बनते हैं, वे अत्यधिक घने और छोटे होते हैं। तट पर एक प्रकाश स्तंभ की कल्पना कीजिए, जिसकी प्रकाश की किरण समुद्र के पार जा रही है। जैसे ही प्रकाश की किरण घूमती है, यह समुद्र के विभिन्न हिस्सों को रोशन करती है। जहाज पर बैठे एक पर्यवेक्षक को प्रकाश स्तंभ झपकता हुआ दिखाई देता है जैसे ही किरण निकलती है। इसी तरह जब एक पल्सर की किरण पृथ्वी की ओर आती है तो हमें एक स्पंदन दिखाई देता है। पल्सर भी इसी तरह काम करते हैं। वे अपनी धुरी पर तेजी से घूमते हैं और उनकी विकिरण की किरणें अंतरिक्ष में फैलती हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन तारा घूमता है,
उसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न विकिरण की किरणें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे विकिरण को एक संकीर्ण बीम में केंद्रित कर देते हैं। अगर पृथ्वी इन किरणों में से एक के रास्ते में आती है तो हम विकिरण के एक स्पंद का पता लगाते हैं। यह स्पंदन हमें पल्सर की स्थिति और उसकी गति के बारे में जानकारी देता है। ये स्पंद अविश्वसनीय सटीकता के साथ हो सकते हैं। कुछ पल्सर प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमते हैं। उनकी यह सटीकता उन्हें ब्रह्मांडीय घड़ियों के रूप में उपयोगी बनाती है। पल्सर की खोज खगोल विज्ञान में एक बड़ी सफलता थी। इसने खगोलविदों को ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारियां प्रदान की और उन्हें नई दिशाओं में शोध करने के लिए प्रेरित किया। इसने न्यूट्रॉन सितारों के अस्तित्व का पहला ठोस सबूत दिया। न्यूट्रॉन तारे, जो कि अत्यधिक घने होते हैं, वे ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसने चरम भौतिकी के अध्ययन के लिए एक नई खिड़की भी खोली। पल्सर के अध्ययन से वैज्ञानिकों को अत्यधिक घनत्व, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र और सापेक्षता के प्रभावों के बारे में नई जानकारियां मिली। इन ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभों से आने वाले स्पंदों को देखकर खगोलविद न्यूट्रॉन सितारों के गुणों, उनके चुंबकीय क्षेत्रों और उनके घूर्णन के बारे में जान सकते हैं। यह जानकारी हमें ब्रह्मांड के सबसे चरम और रहस्यमय पहलुओं को समझने में मदद करती है।